पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन। अतीक मीर साहब, ये जो आपके साथी फरमा रहे हैं, क्या आप इसको सेकंड करेंगे? क्या फरमा रहे हैं? यही कि CID, आवाज नहीं आ रही, आ जाएगी। CID ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी कराची के अंदर पुलिस के तफ्तीशी इदारे हैं, चाहे वो AVCC हो, चाहे वो CID हो, चाहे वो थाने हो, ये सब भत्ताखोरों से ज्यादा वबाले जान हैं और ताजरों की जान और माल के खतरात इनसे ज्यादा लाख हैं। पुलिस में जो अच्छी लॉबी है उसमें हमें इनकार नहीं है, लेकिन उस अच्छी लॉबी को इस गंदी लॉबी ने शिकस्त दे दी है और ये पूरी तरह एक माफिया की तरह पुलिस पे मुसल्लत हैं। इनको कौन रोकेगा? क्या हुकूमत की इतनी जुर्रत है कि इन लोगों को सजा दे, इन लोगों को इनकी नौकरियों से निकाला जाए, इन काली भेड़ों को इदारों से निकाला जाए? क्यों नहीं? कौन निकालेगा? क्यों नहीं है हुकूमत में जुर्रत? ये बैठे इनसे आप पूछे। नाम देंगे उनको तो वो निकालेंगे ना। पूरे का पूरा आवे का पूरा आवे का आवा तो नहीं बिगड़ा हुआ हो सकता ना, कुछ तो अच्छे लोग भी होंगे। मैं तो तस्दीक कर रहा हूँ इस बात की, लेकिन वो बुरे लोग उन अच्छे लोगों पे पूरी तरह मुसल्लत। चुनावी साहब, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि कोई ऐसी अंडरग्राउंड तफ्तीश चल रही है? देखिए, जो ये शिकायत की है उसकी शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये इदारे जो हैं वो बिल्कुल पाक साफ हैं, और हमें भी इसकी शिकायत मिलती रहती है और हम इसकी आगे शिकायत जो है वो IG तक भी पहुंचाते रहे हैं और IG ने कार्रवाई भी की है। अभी भी इन्होंने एक डिपार्टमेंट है जिसके खिलाफ कार्रवाई की और उसके पूरे स्टाफ को उन्होंने चेंज किया। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि जब आपके पास इतनी मुसद्दिका इतलात हैं तो फिर लिख कर दें, नाम के साथ दें और उसको हम आगे पहुंचाएंगे। इसमें हिम्मत देखिए। मैं जी, माइक कहाँ गया इनका भाई? जी, एक सेकंड डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, देखें ये एक मौका लाइव है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। जुर्रत पैदा करें, आप उन लोगों के नाम बताएं जो आपके, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक़ हो या दूसरे शोबे से जो आपसे भत्ता एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। मैं वादा करके जाता हूँ आपसे कि 24 घंटे के अंदर एक्शन उस पर होगा, क्योंकि ये अंधेरे का कानून नहीं है। प्रेसिडेंट साहब, रहमान मलिक साहब, हमारा, आपका, बिजनेस कम्युनिटी का, कोरंगी वालों का डेली बेसिस पे हाईएस्ट लेवल पे कांटेक्ट है। IG से, एडिशनल IG से अख्तर गोचानी साहब का भी फोन आया। ऐसी बात नहीं है कि सब एक अंधा कानून है, लेकिन आप लोग हिम्मत करें। आपने शुरू में एक बात बोली, लोग हिम्मत नहीं करते। बिल्कुल, नाम ले। लेकिन आपने बात की, लोग हिम्मत नहीं करते। जी, हमारा प्लेटफॉर्म वो है जिसमें हमेशा हमने हिम्मत की है। हमेशा हमने ही अमन कमेटी के दफ्तर का आप लोगों को बताया था, और वो वाहिद दफ्तर है कराची में जो टूटा था टिम्बर मार्केट के अंदर। ये टूटा, एक्शन लिया गया। उस वक्त आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। उस वक्त आप लोग मानने तैयार। आज भी ये जो ब्लैक शिप्स की बात है, 3 केस हुए हैं। आप यकीन करें, वो लोग, एक शख्स ऐसा है जिसने 20 लाख रुपए दिए हैं CID में, 20 लाख रुपए देकर है अपने घर से। उस दिन के बाद से आज तक नीचे नहीं उतरा है वो, 1 महीना हो गया है वो। क्या नाम है उसका? उसका नाम, वो बहुत रिलायबल फैमिली है, पारेख फैमिली से उसका ताल्लुक है। मैं नाम उसका पूरा नहीं ले रहा हूँ, उसकी जान का भी मसला है। पारेख फैमिली से उसका ताल्लुक है। आप यकीन करें, वो अफ्रीका जा रहा है। आपको कल का टाइम दीजिएगा, उसके भाई से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। मीर साहब के साथ आपके दफ्तर आऊंगा, उसके भाई से मुलाकात कराऊंगा। और आप चैलेंज करें 24 आवर में अगर कार्रवाई हो गई तो हम आपको सलाम पेश करेंगे। नहीं, हम बिल्कुल, आप प्रोग्राम के बाद भी हम बैठ रहे हैं आपके साथ, यहीं से हम कार्रवाई शुरू करते हैं। क्यों इतना अदम एतमाद क्यों है? क्यों नहीं होगा? माइक देना उनको। बेग साहब, आप इस मजमे में आके तो बैठ के ताजिर बन चुके हैं मेरे भाई। मगर जब वहाँ चले जाते हैं ना, तो वहाँ एक सियासतदान का एक रूप होता है आप लोगों का। नाराज नहीं होइएगा, सब यहाँ तक आपका प्रोग्राम खत्म हुआ, ये किधर हम किधर, कुछ भी नहीं, बस सब यहाँ तक। तो फिर क्या करें? हैं? बता देते रहे फिर आप लोग।
अब क्या करेंगे, इसके अलावा कुछ रास्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है? रास्ता तलाश करने से मिलता है मेरे भाई। हमारे एक के आने से कुछ नहीं होगा। आतंकवाद कहलाऊंगा या मैं ही खुद कहलाऊंगा, बताओ उसे, अगर मैं ही मारने निकलूंगा तो। क्या मतलब है इस बात का? नहीं, वो आपके सामने उनकी मिसाल है। वो कह रहे हैं हमने मार्केट में कैमरास लगाए हैं, हम भत्ता नहीं देते। जैस्मीन जी जी, मेरा अहमद शमसी, चेयरमैन हूँ लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का। ठीक है। मेरा सवाल हुकूमत से है। हुकूमत के नुमाइंदे इख्तियार बेग साहब बैठे हैं, आप बातें कर रहे हैं कि जी लोग आगे नहीं आते, लोग खौफजदा हैं। बात यह है कि जो 10-12 दिन लियारी में ड्रामा हुआ है, पुलिस और इदारों पे से लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। लोग पुलिस तक जाने के लिए तो छोड़ें, हमें कंप्लेन देने के लिए तैयार नहीं है। बात यह है कि आप पहले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम करें। आज हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो हम ये कराची और अपनी तिजारत छोड़ के चले जाएं यहाँ से, या फिर हम भी हथियार उठा लें और हथियार उठा के मुकाबला करें, क्योंकि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ना पुलिस है ना कोई और इदारा है। चुनावी साहब वो कह रहे हैं आपका भी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बेग साहब भी वादे करके चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, फिर यूं ही मामला चलते रहेंगे। सवाल ये पैदा होता है, इसका हल क्या है? जैस्मीन जी, एक सवाल मेरा है जी, ये मौजूद पैनल से ये सवाल है कि क्या ये बता सकते हैं कि जो एजेंसीज हैं, ये CID वाले हैं या पुलिस वाले हैं, वो किस कानून के तहत किसी ताजिर को उठाते हैं और किस कानून के तहत उसको छोड़ते हैं? जिनकी मर्जी होती है उसको छोड़ देते हैं और जिनकी मर्जी नहीं होती क्या है किसी नहीं ताजिर, छोड़ते हैं। ठीक है, मेरा इसी सवाल में एडिशन ये है कि क्या किसी ताजिर को जो CID वालों ने उठाया हो, भत्ता लिया हो और फिर वापस छोड़ दिया हो, क्या उसने कंप्लेन कराई है? एक इनसे ये बिल्कुल कंप्लेन करवाते हैं। किससे कंप्लेन किया हुई है आपको बताया मिलेगी। एक और प्रॉब्लम भी ये है कि जब ये हमारी एक सजेशन है चुनाव साहब के साथ कि जब एक कमेटी तश्कील देंगे कि जब कोई एजेंसी किसी भी ताजिर को उठाए, ताजिर के एसोसिएशन को, कराची ताजिर इत्तेहाद को इन्फॉर्म करे कि हम इनको उठा के लाए हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में हमारा एक आदमी बैठा हो, नुमाइंदा बैठा हो, जो उनकी बात सुने और उनको बताए कि क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है। ये एजेंसियों का काम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि एजेंसी वाले ताजिरों को क्यों उठा रहे हैं? आप कुछ फरमाएंगे? या आप नुमाइंदगी कर रहे हैं सबकी? देखिए, जब एक चीज समझ में आ गई, नहीं मेरे नहीं आई, उन्होंने देखा नहीं उन एजेंसियों की जो ये राशि, एजेंसियों से क्या मुराद है? राशि लोग जो हैं, जब उनकी बात ये समझ में आ गई कि ये तो बड़ी आसानी से भत्ताखोरों को भत्ता दे रहे हैं, तो ये हमें भी भत्ता दे सकते हैं, तो इस बिना पे वो उठा के ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले उन्हें टॉर्चर किया जाता है ताजिरों को कि भाई वरना तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वरना ये कबूल करो। और मेरे ख्याल से मैं एक और आपको बात बताऊं, अभी हम वो चीज तो क्या इनके पास है? कोई ना चैम्बर ना फेडरेशन, कोई हमारी दाद फरियाद छोटे ताजिरों की कोई सुनने वाला नहीं है। सब हुकूमती इदारों के साथ मिले हुए हैं। मैं आपको ये बैठ के बरमला बता रहा हूँ कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुकूमत का ज़ेली इदारा है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत का ज़ेली इदारा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात देख रहे हैं। छोटे ताजिर जो पिस रहे हैं, एहतजाज करने आते हैं हम रोडों के ऊपर, तो क्या कभी किसी चैम्बर या फेडरेशन का फर्द हमारे साथ खड़ा हुआ एहतजाज में आके? नहीं हुआ, क्योंकि उसे भत्ता देना नहीं पड़ रहा। वो हुकूमती इदारों के साथ बैठे हुए हुकूमत का ज़ेली इदारा बन चुके। लेकिन अफवाह बरातान के लिए इतने ताजर कराची से उठाए गए हैं। जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पिछले साल आए हैं तो ताजरों का दिल फट गया उनके सामने। उन्होंने कोर कमांडर और इनके सामने अपना जनरल इशफाक परवेज कियानी के सामने क्या कुछ नहीं कहा। वो मीटिंग जो 1 घंटा चलनी थी वो 5 घंटे चली है। आप थे, इख्तियार बेग साहब आप थे उस मीटिंग, क्या क्या बोला ताजरों ने? आप गवाह है ना? नहीं, बड़ा हाईएस्ट लेवल पे मैटर टेकअप करा गया। आप भी बैठे हुए थे ना? तो फिर हम लोग सब वहाँ मौजूद थे, फिर तो हमने सब कुछ कहा, तो उसका अमल क्या हुआ, रद्द अमल क्या हुआ? अच्छा, पिछले जो कोर कमांडर थे, आपको बताया ना, जादू की छड़ी फिरती है, वो कुछ दिन के लिए खामोशी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है वो सब आपके सामने है। हम लोग पागल नहीं है, रोज रोज रोडों पे निकल जाहिर सी बात है। हम लोग, हमारे लोग अगवा होते हैं, हम उनका बताते हैं। कुछ की लाशें मिल जाती है, कुछ को जो है ना छोड़ दिया जाता है। जिनको छोड़ दिया जाता है वो ऐसे ही नहीं छूटते, वो तावान लेके छूटते हैं। लोग इसीलिए भरोसा करना छोड़ दिया है कि अगर हमने ज्यादा आड़ीबाजी की, ज्यादा इनसे लड़े, ज्यादा वो किया तो हमारे लोगों को मार दिया जाएगा। आज वो फैमिली यहाँ नहीं पहुंच सकी जिनके लोग 2 अगवा हैं,
वो कहते हैं कि आप तो बात करके अलग हो जाएंगे लेकिन हमारे भाइयों को मार दिया जाएगा। क्यों नहीं आ सके वो लोग यहाँ? उनके ऊपर खौफ है। ये खौफ हुकूमत को दूर करना चाहिए। फिर हमसे पूछा जाता है कि आप इसका हल बताएं। इसका हल हम बताएं? आप मुर्दे से पूछते हैं कि तुझे कहाँ दफन किया जाए? हम लोग मुर्दा हो चुके हैं, हम लोग मुर्दा हो चुके हैं और हमसे ही हल पूछते हैं कि तुझे दफन क्या किया जाए। आज वो हाल है कि जब बच्चा जब सौदा लेने उतर रहा है तो माँ उसके हाथ पे इमाम जामन बांध के भेज रही है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा अगवा हो जाए, कहीं किसी गोली का शिकार हो जाए। आज हमारी मार्केटों का ये हाल है, जिसका दिल चाहता है वो 4-6 मोटरसाइकिलें आई, हवाई फायरिंग की या मारने की धमकी दी और मार्केटें बंद करा दी। क्यों मार्केटें बंद कराई जाती हैं? कहाँ चली जाती है उस वक्त ये पुलिस? कहाँ चले जाते हैं? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, कहाँ चली जाती है उस वक्त पुलिस, जबकि हम न्यूज चैनल्स पे ये टिकर चला रहे होते हैं कि फलानी मार्केट में फायरिंग और लोगों ने मार्केट्स बंद कर दी। उस वक्त पुलिस कहाँ होती है? रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती। जी सर, आप लास्ट कमेंट दे दें, बट दिस प्रोग्राम विल बी कंटिन्यूड। हमसे पूछा जाता है कि भत्ता कौन ले रहा है, हमसे पूछा जाता है कि क्या हम पर्चियों पे दे चुके हैं, हम बता चुके हैं सब कुछ। इनके भी बताया हमने इल्म में हर इदारे को पता है कि कौन भत्ता लेता है, हर इदारे को पता है, सब पता है इन्हें। इन्होंने खुद हमें रिकॉर्डिंग सुनवाई है, इन्हें सब पता है कौन लोग भत्ता ले रहे हैं, इन्हें सब पता है कौन कर रहे हैं। ठीक है, कौन लोग भत्ता ले रहे हैं, कौन लोग भत्ता ले रहे हैं? चुनाव साहब, अब आप खुल के बात करें, कौन भत्ता ले रहे हैं? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऑर्डर्स पर रेंजर्स ने की एक हॉटलाइन बनी थी, उस हॉटलाइन का क्या हुआ? क्या ये गरीब ताजिर उस हॉटलाइन को नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये एसएसपी सीआईडी फयाज खान फोन करके आया है कि बार बार सीआईडी का नाम लिया जा रहा है। अगर किसी ने भी सीआईडी से किसी ने भी भत्ता लेने की कोशिश की है या लिया है तो उसका नाम लिया जाए। ये लाइन पर है। ये मैं भी कह रहा हूँ, नाम बदलाएं आप। फयाज खान, इंक्वायरी चल रही है, उनकी इंक्वायरी चल रही है, बात करें। ये झूठ बोल रहे हैं। फयाज, आपको आवाज आ रही है? फयाज, आपको आवाज आ रही है? जी नहीं, इस तरह नहीं कनेक्ट हो सकता, इसको वाया एमसीआर कनेक्ट करवाएं। ठीक है, अभी फयाज, ठीक है, सीआईडी ऑफिसर्स का आप नाम लेंगे तो जाहिर सी बात है वो पूछेंगे। चुनाव साहब, ये लास्ट कमेंट ले लूं, लेकिन नाज़रीन इस प्रोग्राम का दूसरा पार्ट आप देखेंगे। दिस इज इन 2 पार्ट्स क्योंकि इशू बहुत बड़ा है और अभी बहुत सारे लोग नहीं बोले। आपकी खातिर टाइम बढ़ा दिया, आप चुनाव साहब कुछ बात कीजिए। देखिए, जैसे उन्होंने बताया 10 से 15% लोग जो हैं वो शिकायत देते हैं। जो शिकायत आती हैं उनके लिए काम होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा। मेरा सवाल फिर बार बार मैं यही करूँगा कि देखें, जहाँ हम इतना इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में पिस रहे हैं और लोग जो हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मुर्दा हो गए हैं और मुर्दे को ये कैसे पूछोगे कि कहाँ दफन करो, तो उसका जवाब यही है कि फिर आप मुत्तहद हो जाएं, उठ खड़े हों और ना कह दें कि नहीं देंगे। जहां हमने इतनी लाशें गुजारी है, सुन ले उनको बात करने दे, बात करने दे, बात सुन लेना, भाई मेरी बात तो सुन लेना। जहां हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, जहां हमने करोड़ों अरबों रुपए इन बत्ताखोरों को दे दिए हैं, जहां हमने लाशें गिरवाई हैं, वहां हम आज खड़े हो जाएं और आज कह दें कि जी बत्ता नहीं देंगे। फिर देखते हैं कि कराची की पुलिस, कराची के रेंजर्स, कराची की दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो कैसे हमारी मदद करेंगे। इसका जवाब आपको अगले प्रोग्राम में मिलेगा। नाज़रीन, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट आपने जरूर देखना है। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब से भी बात करनी है, मैं अभी फयाज की भी फोन कॉल लूंगी, सीआईडी ऑफिसर्स पे भी बात होगी। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका क्या लाए अमल होगा वो भी आपको पता चलता जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगले पार्ट का इंतजार कीजिए क्योंकि चुनाव साहब का जवाब देगी ये पब्लिक।